नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी HPRCA TGT मेडिकल बनने की। ठीक है, HPRCA में TGT मेडिकल की तैयारी जो है हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं रिवाइज बायोलॉजी के सेक्शन को। आज बायोलॉजी में ज़ूलॉजी का एक अलग टॉपिक जिसमें फाइलम पोरीफेरा को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके क्लासिफिकेशन और इसके कैनाल सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इन्हीं नोट्स की फॉर्म में डिस्कस किया है प्रोटोजोआन्स को। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, और DNA फिंगरप्रिंटिंग और ब्लॉटिंग टेक्निक्स पर भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बिना किसी देरी के फाइलम पोरीफेरा को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि पोर बियरिंग एनिमल्स वो क्या हैं, पोरीफेरा हैं। ठीक है, अब पोर कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के पोर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया यानी इनकरेंट पोर। अगर ये इस तरह का एक आप एनिमल इसको माने, पोरीफर माने एक, ठीक है, तो यहाँ पर एक पोर होगा जिसको ऑस्टिया बोलेंगे, जहां से पानी अंदर आएगा। ठीक है, तो इनकरेंट पोर है ऑस्टिया, और ऑस्क्यूलम जो है वो क्या है, एक्सकरेंट पोर, ये यहाँ से बाहर निकलने वाला पोर। सो ऑस्टियम it will act as a mouth and osculum will act as a anus. So this will act as a mouth and this will act as a anus. Okay. So term पोरीफेरा, ये जो पोरीफेरा टर्म है ये किसने दी थी, ग्रांट ने दी थी। लेकिन जो इसका एनिमल नेचर है स्पॉन्जेस का, ठीक है, पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, तो ये जो एनिमल नेचर है स्पॉन्जेस का ये किसने एस्टेब्लिश किया था, एलिश ने एस्टेब्लिश किया था। ये पोरीफेर्स जो होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं और ये है मोस्ट प्रिमिटिव मेटाजोआन्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे कि क्या है इसमें ही जनरल कैरेक्टर्स। हम इन जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जनरल कैरेक्टर्स जब हम स्टडी कर रहे हैं पोरीफेरा यानी पोर बियरिंग एनिमल्स के या स्पॉन्जेस के जिनको हम कहते हैं, तो कॉमनली इन पोरीफर्स को स्पॉन्जेस कहा जाता है और स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को क्या कहा जाता है, पैराजूलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन है, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर पैरासाइट नहीं है। सारे के सारे सेसाइल हैं। सेसाइल का मतलब क्या होता है, जो अटैच्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है एडल्ट्स में। ये इनका एक जनरल कैरेक्टर है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल के लेवल पे ही यहाँ पे सारे के सारे लाइफ के इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर प्रेजेंट अगर एनिमल किंगडम में किसी के पास है तो वो किसके पास है, इन्हीं पोर बियरिंग एनिमल्स के पास है। इनका जो बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। सिमेट्री अगर इनकी देखें तो रेडियली सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है। अगेन रेडियली सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल पोरीफर्स होते हैं। स्केलेटन की अगर इसकी बात करें, इन एनिमल्स का जो स्केलेटन है उसमें स्पिक्यूल्स होते हैं या क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्पॉन्जिन फाइबर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, तो पोरीफर्स के जो भी एग्जाम्पल होंगे उनमें से एक होगा। बॉडी वाल किस तरह से होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, इंपॉर्टेंट है, और मीजोडर्म जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। मिजोग्लिया, मिजोग्लिया क्या है, नॉन सेल्यूलर और जेली लाइक है। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट है जो नॉन सेल्यूलर है और कैसा है, जेली लाइक है। और बॉडी कैविटी जो है वो क्या है, स्पॉन्जोसील है। पूछ लिया जाएगा स्पॉन्जोसील कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलती है। इन्हीं स्पॉन्जोसील्स को हम क्या कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। डन, नेक्स्ट देखें। अभी इनमें क्या है, ये जो सिलोम है ये एब्सेंट होता है। सिलोम एब्सेंट का मतलब क्या है, ये एसिलोमेट एनिमल है। ठीक है, कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कैनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफर्स का।
रेस्पिरेशन एरोबिक होती है और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, यानी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बॉडी सरफेस से ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये अमोनोटैलिक हैं और वो भी क्या है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑल फिल्टर फीडर्स होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो कैसा है, इंट्रासेल्यूलर, विद इन सेल जो है डाइजेशन यहाँ पर होता है। ब्लड इनमें एब्सेंट होता है, नर्वस टिश्यू एब्सेंट होते हैं। और अगर हम रिप्रोडक्शन की इनकी बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म हैं पोरिफेर्स जो हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है, इंपॉर्टेंट है। गेम्यूल फॉर्मेशन होता है फ्रेश वाटर फॉर्म्स में, ठीक है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी। यहाँ पर दो लार्वल फॉर्म्स दी गई हैं, पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। पूछ लिया जाता है कि किसके लार्वल स्टेजेस हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पोरिफेर्स के लार्वल स्टेजेस हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात करेंगे बॉडी वॉल के बारे में। तो जो पोरिफेर्स की बॉडी वॉल होती है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेसोडर्म एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो एक्टोडर्म जो है ये कंसिस्ट करता है पिनाकोसाइट सेल्स से, ठीक है। और ये पिनाकोसाइट सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, थिन और पॉलीगोनल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म में क्या होता है, पिनाकोसाइट सेल होते हैं। और जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म में फनल शेप्ड क्वानोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पूछ लिया जाता है कॉलर सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। साइकॉन दे दिया होगा, ल्यूकोस्लोनिया दे दिया होगा, एस्कॉन दे दिया होगा, तो वहां पर आप जो है इसको टिक कर सकते हो कि पोरिफेर्स का है। तो ये जो कॉलर है ये फॉर्म होता है माइक्रोविलाई से, और ये क्या है, पोरिफेर्स के कैरेक्टरिस्टिक सेल हैं, क्वानोसाइट सेल या कॉलर सेल्स। अभी मेसोग्लिया की बात करें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया है, वहां पे वेंडरिंग सेल्स हैं जिनको हम अमीबोसाइट कहते हैं। अमीबा की तरह दिखने वाले वेंडरिंग यानी इधर उधर, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस में इधर उधर चलते फिरते सेल्स हैं। और ये जो अमीबोसाइट हैं ये 6-7 टाइप के होते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। जैसे आर्चियोसाइट, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कहीं ना कहीं। ये कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, टोटिपोटेंट सेल हैं, और ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अमीबोसाइट में, ठीक है जी। उसके बाद है मायोसाइट। मायोसाइट, मायो का मतलब क्या होता है, मसल होता है। मायो वर्ड जहां पर भी आता है कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हैं और ये ओपनिंग के पास प्रेजेंट होते हैं, मायोसाइट। कोलैनोसाइट, ठीक है, कोलैनोसाइट कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू टाइप सेल है। थीसोसाइट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। थीसोसाइट फूड स्टोरिंग सेल है इनके। स्क्लेरोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स हैं। और स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट होगा तो वो स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल है, और स्पॉन्जियोब्लास्ट जो है ये क्या है, स्पॉन्जिंग फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम जर्म सेल्स की बात करें तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए है। तो मेसोग्लिया में ये सारे तरह के सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखेंगे हम कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किया है साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो 3 टाइप का कैनाल सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है जो हमें ल्यूकोस्लोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है, ल्यूकोस्लोनिया में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होगा, बाहर आउटसाइड, आउटसाइड से ऑस्टिया से पानी जाएगा, ऑस्टिया से जाएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम में, और ऑस्क्यूलम से ये बाहर निकल जाएगा पानी। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। साइकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है इसमें क्या है, वाटर सर्कुलेट करेगा, ठीक है, बाहर से ऑस्टिया के थ्रू कहाँ, पहले इनकरेंट कैनाल में जाएगा, जिसको जहां से ये प्रोसोपाइल के थ्रू, ठीक है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू ये जाता है रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल। एपोपाइल और प्रोसोपाइल क्या है, ये एक किस्म के दरवाजे हैं, ठीक है, प्रोसोपाइल और एपोपाइल, ठीक है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से थ्रू एपोपाइल ये चला जाता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्क्यूलम से होते हुए ये पानी क्या है, बाहर निकल जाता है। और उसके बाद है ल्यूकॉन टाइप या रेहगॉन टाइप, ठीक है। तो ये जो रेहगॉन टाइप या ल्यूकॉन टाइप
जो कैनाल सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम है। देखो ना, आउटर एपोपाइल, ठीक है, आउटर एपोपाइल से इनकरेंट कैनाल में जाएगा, उसके बाद फिर रेडियल कैनाल में जाएगा, जहाँ से इनर एपोपाइल से होते हुए ये एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील में, फिर ऑस्क्यूलम में और फिर आउटसाइड में। तो यहाँ पर साइकॉन और एस्कॉन टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर टॉपिक वो है हमारे पास इसका एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की जब बात करते हैं तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैलकेरियस होंगे या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये कैलकेरियस हो सकते हैं और सिलिशियस हो सकते हैं। जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं वो मोनोएक्सॉन होंगे या ट्राइएक्सॉन होंगे, और जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं वो या तो 6 रेड होंगे या 4 रेड होंगे या एम्फीडिस्क टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है पोरिफर्स के वो स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया है जो मरीन बाथ स्पॉन्ज होता है, और साइकॉन स्काइफा है, ठीक है। स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया और साइकॉन जिसको स्काइफा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो स्केलेटन है उसके ऊपर बेस्ड है। 3 क्लासेस यहाँ पर दी गई है। पहली क्लास जो है वो है कैलकेरिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है वो क्या है, कैलकेरिया है, जहाँ पे जो स्पिक्यूल्स हैं, जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस है, ठीक है। मोनोएक्सॉन या ट्राइएक्सॉन होता है। यहाँ पे सारे के सारे मरीन टाइप के होते हैं, ठीक है, मरीन टाइप के ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और यहाँ पे जो कैनाल सिस्टम है वो हमें एस्कॉन या साइकॉन टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे, ल्यूकोस्लोनिया है, क्लैथरीना है, ग्रांशिया है या साइकॉन है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है ल्यूकोस्लोनिया को याद रखना जिसका लार्वा है एम्फीब्लास्टुला, और साइकॉन का लार्वा भी एम्फीब्लास्टुला है। इन दोनों को याद रखना है, ल्यूकोस्लोनिया का लार्वा एम्फीब्लास्टुला है और साइकॉन का लार्वा भी एम्फीब्लास्टुला है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है हमारे पास हेक्सा एक्टिनिलिडा, जिसको हैलो स्पॉन्जिया भी कहा जाता है। इन्हीं को हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये भी सारे के सारे मरीन हैं और इनका जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिशियस होते हैं और 6 रेज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेक्सा एक्टिनिलिडा। और इसके एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। कई बार पूछ लिया जाता है कि वीनस फ्लावर बास्केट जो है ये किसका कॉमन नेम है, तो यूप्लेक्टेला का है। और ग्लास रूप स्पॉन्ज ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइलोनिमा इसका नाम रहता है। नेक्स्ट है क्लास थर्ड, इसकी जो क्लास है वो है डेमोस्पॉन्जिया, ठीक है। अब डेमोस्पॉन्जिया में मरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स दोनों ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। स्पिक्यूल अगर प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होंगे, सिलिशियस होंगे, लेकिन 6 रे के नहीं होते हैं, 6 रेज, ठीक है, वो नहीं होंगे। 6 रे होगा तो वो हेक्सेक्टिनिलिडा में आता है। यहाँ पे स्पॉन्जिंग फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे क्लियोना का एग्जाम्पल जिसको बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। कॉमन नेम बहुत बार जो है फेवरेट क्वेश्चन रहा है HPRCA का भी, और इससे पहले HPRCA से पहले जो भी एजेंसी, जिस भी एजेंसी ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनके लिए ये रहा है कि HPSSA, सॉरी मैं नाम भूल रही थी, ठीक है। तो उनके लिए भी फेवरेट टॉपिक रहे हैं कि वो कॉमन नेम जो है वो दे देते हैं या वो साइंटिफिक नेम जो है वो दे देंगे और फिर कहेंगे कि इनका कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस तरह से ये रहता है। बाथ स्पॉन्ज का नाम क्या है, यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। ल्यूकॉन टाइप का इसमें कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एफाइडेटिया या हिपोस्पॉन्जिया, तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गेम्यूल्स, किसके लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम पोरिफेरा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आप तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और टेक केयर।